एक और इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ आप सभी को खुश आमदीद। नाज़रीन गिरामी, आप सभी ने भूटान का नाम सुना होगा। ये एक छोटा सा मुल्क है जो इंडिया और चाइना के दरमियान हिमालय के पहाड़ों में मौजूद है। आप सोच रहे होंगे कि भूटान तो एक मामूली सा मुल्क है, इस पर वीडियो बनाने का मकसद क्या है। लेकिन इस वीडियो में हम भूटान के बारे में आपको ऐसे हकायक बताएंगे जो इस छोटे मुल्क को तमाम ममालिक से मुनफरिद बनाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप कहेंगे कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो चलिए शुरू करते हैं। नो हेल्पलेस पीपल। भूटान दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिसमें एक भी शख्स सड़क पर नजर नहीं आता। यहाँ पर बसने वाले हर शख्स के पास अपना घर है, और अगर किसी के पास अपना घर ना हो तो वहाँ के किंग के पास जाता है तो उसे गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लॉट इशू किया जाता है। ये प्लॉट इतना बड़ा होता है कि इसमें घर बनाने के अलावा फसल भी उगाई जा सकती है। इसके अलावा भूटान के हर शख्स के लिए मेडिकल बिल्कुल फ्री है, यहाँ तक कि ऑपरेशन के भी चार्जेस नहीं लिए जाते। भूटान की मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ के रहने वाले हर शख्स के लिए बिल्कुल फ्री हैं। नो टीवी एंड इंटरनेट। भूटान वो मुल्क है कि जिसमें किसी विजिटर को जाने की इजाज़त नहीं थी। यह पाबंदी 1974 तक रही। यह बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ थे। 1998 तक इस मुल्क में टीवी और इंटरनेट पर ऑफिशियली बैन लगा रहा। यह सब इस वजह से था कि वहाँ का किंग अपने मुल्क के ट्रेडिशंस को बदलना नहीं चाहता था, लेकिन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना वक्त की ज़रूरत थी। इस वजह से टीवी और इंटरनेट पर लगी पाबंदी को ख़त्म कर दिया गया। भूटान दुनिया का वो मुल्क है जिसने सबसे आखिर में टीवी यूज़ किया। लेडीज रिस्पेक्ट। दुनिया के तकरीबन सभी ममालिक में ख़वातीन को इज्जत दी जाती है, लेकिन जो ऑनर भूटान की वुमेन्स को हासिल है वो और कहीं नहीं। यहाँ के ट्रेडिशंस के मुताबिक बाप की जायदाद की वारिस सिर्फ बेटी होती है। बाप मरने के बाद जो जायदाद छोड़कर जाता है वो सिर्फ बेटी को ही मिलती है। बेटे का इसमें कोई हक नहीं होता। बेटा अपना रोजगार खुद बनाने का जिम्मेदार है। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ की कोई लड़की किसी फॉरेन लड़के से शादी नहीं कर सकती, और शादी के बाद लड़के को लड़की के घर में रहना होता है। और जब वो माली लिहाज से इस काबिल हो जाएं कि अपना न्यू घर बना सकें तो वो अपने इस न्यू घर में शिफ्ट हो जाते हैं। 100% ऑर्गेनिक। भूटान में जितनी भी सब्जियां, फ्रूट्स और दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं वो सब ऑर्गेनिक होती हैं। इसकी वजह यह है कि इस मुल्क में केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना और यूज़ करना दोनों ही इलीगल हैं। किसी भी प्लांट पर अद्वियात का छिड़काव करने की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वही उगाया जाता है जो कुदरती तौर पर उगता है। यही वजह है कि यहाँ पर खाने पीने की हर चीज़ 100% नेचुरल और प्योर होती है। नेशनल हैप्पीनेस मिनिस्ट्री। आपने एडीपी और जीडीपी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन जीएनए के बारे में नहीं सुना। 2008 में भूटान ने ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस कमेटी बनाई थी जो कि लोगों की खुशियों का ख्याल रखती थी। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें ऑफिशियली हैप्पीनेस मिनिस्ट्री काम कर रही है, और इसे जीएनए का नाम दिया गया। भूटान गवर्नमेंट का मानना है कि जिस तरह किसी मुल्क की तरक्की के लिए जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी है, इसी तरह जीएनए भी ज़रूरी है। अगर किसी मुल्क के लोग खुश नहीं होंगे तो वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। इसी मिनिस्ट्री का काम चेक करने के लिए एक सर्वे किया गया जिसमें यह नतीजा निकाला गया कि भूटान में बसने वाले 91% लोग हर वक्त खुश रहते हैं। ट्रीज फैक्ट्स। किसी भी मुल्क की नेचुरल ब्यूटी के लिए इस मुल्क में 60% दरख्त होना लाजमी होते हैं। भूटान इस मामले में बड़ा सीरियस है। यही वजह है कि भूटान में 71% दरख्त ही नजर आते हैं। 2015 में भूटान ने सिर्फ 1 घंटे के अंदर 50,000 दरख्त लगाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ये वाहिद मुल्क है जो कि कार्बन नेगेटिव कहलाता है। इसका मतलब ये कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है उससे ज़्यादा जज्ब करता है। नो ट्रैफिक सिग्नल्स। पॉपुलेशन में इजाफे की वजह से हर मुल्क में ही ट्रैफिक के बड़े इश्यूज होते हैं, और नागहानी आफात से बचने के लिए ट्रैफिक साइंस लगाए जाते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि भूटान के अंदर जितने भी रोड साइंस हैं वो सब हाथों से ड्रा किए हुए हैं। टिम्फो जो कि इस मुल्क का कैपिटल है, ये दुनिया का वाहिद कैपिटल सिटी है जहां एक भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। यहाँ की ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक को मैनुअली यानी हाथ के इशारों से कंट्रोल करती है। हर जंक्शन में एक ट्रैफिक बूथ बना होता है जिसमें मौजूद ट्रैफिक वार्डन गाड़ियों को गाइड और कंट्रोल करते हैं। नो स्मोकिंग। दुनिया का तकरीबन हर मुल्क ही स्मोकिंग के मामले में इंतहाई सीरियस है और इसके नुकसानात से बाखूबी वाकिफ है। स्मोकिंग से छुटकारा पाने के लिए सिगरेट महंगे भी किए गए, लेकिन फिर भी लाखों लोग अब भी सिगरेट इस्तेमाल करते हैं। लेकिन 2010 में भूटान के किंग ने सरकारी तौर पर तंबाकू का बैन कर दिया। इस लॉ के मुताबिक ना कोई तंबाकू हार्वेस्ट कर सकता है और ना ही बेच सकता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें तंबाकू पर टोटली पाबंदी है। इसी वजह से यहाँ पर कोई शख्स सिगरेट नहीं खरीद सकता। अगर कोई टूरिस्ट भूटान में सिगरेट लेकर जाना चाहे तो उसे एयरपोर्ट पर भारी टैक्स अदा करना पड़ता है, और तंबाकू स्मगल करने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। डेंजरस एयरपोर्ट।
भूटान वो मुल्क है कि जिसमें सिर्फ एक एयरपोर्ट है और ये एयरपोर्ट भी चूंकि हिमालय के पहाड़ों में बना हुआ है इसलिए इंतहाई खूबसूरत तो है लेकिन साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी माना जाता है। भूटान का ये बर्ल एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जिस पर हर कोई पायलट लैंडिंग नहीं कर सकता। पूरी दुनिया के सिर्फ 8 ऐसे पायलट्स हैं जिनको इस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग की इजाजत है और इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स सिर्फ दिन के वक्त ही लैंडिंग या टेक ऑफ करती हैं। रात को ये एयरपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद रहता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ मौजूद बेल आइकॉन वाले बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।